26 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, एकादशी सफला एकादशी का योग है और ये सफला एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण है, सफलता देने वाली है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जैसा हमने कहा कि आपके चंद्रमा थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं, उनको ताकत देने की आवश्यकता है। ऐसे में भगवान विष्णु का स्तवन करें, ओम नमो नारायणाय। हो सके तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमको व्रत करना चाहिए। व्रत कभी केवल भूख हड़ताल नहीं होती है, व्रत करने से शरीर तो पुष्ट होता ही है, विश्वास भी जागता है और भगवान की तरफ आराधना करने का अवसर मिलता है, वो सबसे कल्याणकारी है। और इस कलिकाल में कहा जाता है कि एकादशी से श्रेष्ठ व्रत है नहीं, कोई उपवास रखो ना रखो, एकादशी का उपवास अवश्य रखना चाहिए। सफला एकादशी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक जो पौष मास के कृष्ण पक्ष की विशेष तौर पर एकादशी कहा जाता है, एकादशी के दिन जो व्रत कहा जाता है वो विशेष तौर पर संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। सफला एकादशी का महात्म्य जो बताया गया पद्म पुराण में वो बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए बहुत सुंदर योग बन रहा है, विशेष तौर पर हमें समझने की आवश्यकता है। 26 तारीख को बृहस्पतिवार के दिन एकादशी पड़ रही है, सफला एकादशी, जिसके बारे में हमने आपको बताया अभी। ये सफला एकादशी जो है सफलता देने के लिए अद्भुत है। कई बार हमारे जीवन में हमारे मनोमस्तिष्क में ऐसे विचार उत्पन्न हो जाते हैं जो हमें कई बार हीन भावना में डाल देते हैं, कष्ट उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। शास्त्र में कथा आती है कि सफला एकादशी के रूप में, जो पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, सफला एकादशी के रूप में जानी जाती है। और ये एकादशी इस प्रकार से है कि बहुत प्राचीन काल में विशेष तौर पर शास्त्र में कहा गया है, चंपावती नाम का एक क्षेत्र था और वहाँ पर एक सेठ रहते थे। उनका जो पुत्र था वो कई गलत कार्यों में लग गया। जीवन है, कई बार गलत व्यक्ति हो जाते हैं, नशा इत्यादि जितने भी व्यभिचार कर्म हो सकते हैं उन सब में कार्य करने की वजह से कहा जाता है कि वो अपने पिता की धन संपदा जो थी सबसे विहीन हो गया। जब गलत कार्य में लगोगे और पाप कृत्य में निवृत्त हो गया, पाप कृत्य में लगने के कारण से कहा जाता है कि कई बार जीवन में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो गए कि सब कुछ भाग्य सौभाग्य जो था वो बिल्कुल धर्मविहीन, श्रीविहीन, सब कुछ उसके जीवन में योग बन गया। कहा जाता है कई वर्ष तक इस प्रकार का योग चलता रहा, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। तो भाग्यवश परमात्मा प्रसन्न होने का योग समझे कि परमात्मा प्रसन्न कैसे होते हैं। कहा जाता है कि भिक्षा मांगने तक की स्थिति हो गई। जब इधर उधर भटकता रहता था तो एक दिन एकादशी की सुंदर योग था, देव योग से योग बना, कहीं ना कहीं पूर्व जन्म का संस्कार होगा। पीपल के कुछ विशेष तौर पर कोटर के अंदर कुछ, जैसे कहता है आदमी को खाने को नहीं होता, पुराने ज़माने की बात है, तो कुछ छोटे छोटे जो फल वगैरह थे उसने एकत्र कर रखे थे और जब जैसे विक्षिप्त आदमी होता है उसने पीपल के कोटर में उनको रख दिया। कथा को मूल रूप से समझने की आवश्यकता है कि परमात्मा प्रसन्न करने के लिए हम बड़े बड़े कार्य करते हैं, बड़े बड़े कार्य करने का प्रयास करते हैं और उनको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। परमात्मा तो अनायास ही बिना सोचे समझे कार्यों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। समझे, ये भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तन करने का रास्ता।